दिल्ली के हमारे पास केवल जो मीडिया में आ रहा है उतनी जानकारी है। मीडिया में लगातार कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे हैं, शीला दीक्षित जी के बार बार बयान आ रहे हैं कि कांग्रेस कोई गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली पिछले एक हफ्ते से हमारे जितने इंटरनल सर्वे आए हैं उसके हिसाब से दिल्ली के लोग पूर्ण राज्य के लिए आम आदमी पार्टी को के 7 सांसदों को भारी बहुमत से जिताते हुए लग रहे हैं। बिना कांग्रेस के भी आम आदमी पार्टी के 7 सांसद भारी बहुमत से जीत रहे हैं, हमारे जितने भी सर्वे आ रहे हैं। और ऐसा नज़र आता है, उसके 4 कारण नज़र आते हैं जो इजाफा हुआ है। पहला कारण, पिछले 1.5-2 महीने से दिल्ली के अंदर वॉर फुटिंग के अंदर जो गली गली में, कच्ची कॉलोनियों में खास तौर से दिल्ली सरकार द्वारा नालियों के, पानी के, सीवर के और सड़कों गलियों के जो काम शुरू कराए गए और कंप्लीट किए, उसका बहुत ज़बरदस्त असर हुआ है। दूसरा, पूर्ण राज्य को लेके पूरी दिल्ली के लोग उत्साहित हैं और उन्हें लग रहा है कि अभी तक बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने केवल चुनाव में मैनिफेस्टो में डाला था, वो सीरियस नहीं थे। आम आदमी पार्टी सीरियस है और लोग अब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं। तीसरा, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी तनाव हुआ उस पे भारतीय जनता पार्टी का जो भी कंडक्ट था उसको पॉजिटिव की बजाय वो उनके नेगेटिव जा रहा है। लोगों में खूब ज़्यादा चर्चा है। हमने अपने सर्वे में, जो रोज़ हमारे सर्वे करा रहे हैं, हमने प्रश्न पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी को इसका चुनाव में फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। 56% लोगों ने कहा कि भाजपा को इसका नुकसान होगा। तो भाजपा को इसका नुकसान हो रहा है, इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। और लोग कह रहे हैं, हम तो 2 साल से कह रहे थे कि चुनाव के पहले ये कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर कराएंगे। और चौथा कारण है कि कांग्रेस ने जिस तरह से देश को सामने ना रख के और कहा कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, उसकी वजह से अभी तक क्या था कि कोई भी हिंदू कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा था, मुसलमानों के अंदर कंफ्यूजन था। लेकिन अब इसके कांग्रेस के स्टैंड के बाद मुसलमान भी सारे एक मुश्त आम आदमी पार्टी की तरफ आ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के 7 सांसद अच्छे बहुमत से बन रहे हैं। सर, आप अपनी तरफ से साफ कर रहे हैं कि अब कांग्रेस की जरूरत नहीं, आप आगे निकल गए, गठबंधन नहीं होगा। बिना गठबंधन के भी आम आदमी पार्टी के 7 सांसद आ रहे हैं। हमारे पास उनकी तरफ से कोई इंडिकेशन या कोई संदेश नहीं है। पंजाब को लेकर जो टकसाली लीडर्स हैं वो कह रहे हैं आप सर गठबंधन को, क्या आप लोग पंजाब में किसी के साथ गठबंधन के लिए जा रहे हैं? पंजाब में उनके साथ बातचीत चल रही है। भगवंत मान जी की उनके साथ बातचीत चल रही है। 1-2 दिन के अंदर शायद वो लोग कुछ वो करेंगे। कांग्रेस में 7 सीटें वो जीतेंगे। कल उन्होंने आपका नाम भी मेंशन नहीं किया, कोई अटैक आप करने के आप विरोधी दे रहे हैं। तो क्या अभी भी लगता है कि कांग्रेस की तरफ से संकेत है, गुंजाइश कहीं ना कहीं बची है, या आप बिल्कुल आज खत्म कर रहे हैं कि अब कुछ नहीं होगा? हमारे पास उनकी तरफ से कोई संदेश नहीं है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं जब मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी अपने बूते के ऊपर 7 सीटें जीतने जा रही है। Sir, but in simple yes or no terms, are you still open to an alliance? It's a theoretical question. No, but sir, अगर उनकी तरफ से कोई संदेश आएगा तभी तो मैं कुछ कह पाऊंगा। उनकी तरफ से 2 ही संकेत थे ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो हमारे पास है। एक जो शरद पवार जी की हम मीटिंग हुई थी उसमें राहुल गांधी जी ने साफ साफ मना कर दिया था, और दूसरा वो जो शीला दीक्षित जी के जो बयान आ रहे हैं वो बयान है। इसके अलावा 2014 के इलेक्शन के बाद हमारे को 2 विकल्प मिले थे, एक मोदी और एक आपका विकल्प मिला था। आपने अच्छा रोल मॉडल दिल्ली को बनाने की तरफ किया जिस तरह से गुजरात का मॉडल था, लेकिन फिर आते जिस तरह से गुजरात का नहीं, से कंपेयर मत करो। मेरा सवाल ये है कि जब आते आते पूरे अभी पूरा समय अभी आपका भी बाकी भी और अच्छा है आप दे रहे, तो एकदम से आप आते आते महागठबंधन की तरफ जो बढ़े वो, क्योंकि विकल्प आप थे ना कि कांग्रेस, तो फिर आप कांग्रेस के साथ। देश जरूरी है, समझने की कोशिश कीजिए। कोई पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नेता इंपॉर्टेंट नहीं है, सब छोटे हैं देश के सामने। एक मिनट सुन लीजिए, आज देश में 2 ही किस्म के लोग हैं, एक है मोदी भक्त और एक है जो मोदी जी को हराना चाहते हैं। जो मोदी भक्त है उनकी संख्या कम है,
जो मोदी जी को हराना चाहते हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। मैं कई बार कई प्लेटफॉर्म से कह चुका हूँ कि मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी जो है इस देश के लिए खतरनाक है। सारे देश के लोगों को मिलकर इस बार उनको हराने की कोशिश करनी चाहिए। उस दिशा में हमें जो भी करना पड़ेगा हम वो करेंगे। देश बचेगा तभी तो आगे सर्वे में 2 महीने पहले आपने सर्वे कराया, देश की जनता जानती थी ऐसा पुलवामा जैसा हमला होगा और एयर स्ट्राइक होगा, तो इसमें दोनों में पार्टी का एक मानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो वो बता रहा हूँ जो जनता से हमने पूछा और जनता ने जवाब दिया। जनता के दो ये हैं, एक तो ये कि भारत और पाक सीमा में जो भी पिछले दिनों घटनाएं घटी हैं और तनाव हुआ है उस पे भाजपा का जो कंडक्ट था, उन्होंने राजनीतिकरण करने की कोशिश की और जो भी कंडक्ट था उसका उनको नुकसान हो रहा है। एक धारणा है ना कि उनको फायदा हो रहा है, दिल्ली में कम से कम नुकसान हो रहा है। दिल्ली की जनता इसको पसंद नहीं कर रही है। और दूसरा ये लोग ये कह रहे हैं कि 2 साल से लोगों के मन में संदेह था कि चुनाव के पहले या तो ये मंदिर का लफड़ा कराएंगे और या भारत पाक का लफड़ा कराएंगे। अब उसमें डिटेल हमें नहीं पता। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी तो इस खबर को शेयर करें, इस खबर पर अपनी राय जरूर दें। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।